नमस्कार। बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बिहार में चुनाव खत्म हो चुके हैं और एनडीए को अपार जन समर्थन मिला है। 202 सीट जीतकर एक बार फिर से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक नाम की खूब चर्चा है जो लगातार 10 सालों से सड़कों पर हैं, मेहनत कर रही हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें इस बार भी सफलता नहीं मिली। द प्लूरल्स पार्टी की सुप्रीमो पुष्पम प्रिया हमारे साथ हैं और उनसे जानेंगे, क्योंकि चुनाव में हार के बाद पुष्पम प्रिया ने चुनाव पर ही सवाल उठाया है। जो उन्हें वोट मिले उस पर भी पुष्पम प्रिया ने सवाल उठाया और यहां तक कहा कि उन्हें उनकी मां तक का वोट नहीं मिला। इस पूरी प्रक्रिया पर वो सवाल उठाती नजर आ रही हैं। आगे पुष्पम का प्लान क्या होगा, राजनीति में आगे वो क्या करेंगी, क्या बिहार में बनी रहेंगी, सड़कों पर संघर्ष करेंगी, चुनाव में जिस तरह का मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को और जनता दल यूनाइटेड को, पूरी एनडीए को ही, उस पर पुष्पम प्रिया चौधरी क्या सोचती हैं, इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल पे ही आ जाते हैं। आप लगातार जमीन पर रही इस बार भी और सफलता नहीं मिली और आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन हार के ठीक बाद आपने सवाल उठाया ईवीएम पर, आपने सवाल उठाया चुनाव की प्रक्रिया पर, आपने सवाल उठाया सिस्टम पर। क्या माजरा है? देखिए, 2020 में भी हमने चुनाव लड़ा था और हमने बिस्फी और बांकीपुर से चुनाव लड़ा था। बिस्फी में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है आप जानते हैं। काफी पोलराइज्ड रहता है बिस्फी चुनाव के दौरान। और तभी भी हमने ये चीज नोटिस किया था कि हमारे जो वोट हैं वो हमें नहीं मिले, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस होंगे आपके साथ जबकि आपके पास ये प्रमाण होगा कि आपके वोट, जिन लोगों ने आपको वोट किया, उनके वोट उस बूथ से आपको नहीं मिले। और वो सारे बूथ जहां पे कि भाजपा को किसी भी हालत में वोट नहीं मिल सकता, वहां पे भी उनको उन बूथों पे वोट मिला। लेकिन बिस्फी मेरा घर नहीं था, वहां पे मेरे परिवार के बहुत सारे लोग रहते हैं, बट वो मेरा होम टाउन नहीं था। इस बार इनसे ये गलती हो गई कि ये कहते कहते कि ये विदेशी हैं, समहाउ इन्होंने ये खुद ही लगता है मान लिया, या जिन लोगों ने ये रिग किया है, ईवीएम को जिन्होंने रिग किया है, उनको शायद इन्होंने ये बात कन्वे नहीं किया कि वो उसका होम टाउन है। और हमारे होम टाउन में हमारे गिने हुए जो वोट हैं, लगभग 40,000 वोट, वो हमें नहीं आए हैं। और जिसका इस बार जीतने का कोई चांस नहीं था। देखिए, जब आप राजनीति देखते हैं तो आप बहुत ही मैक्रो तरीके से राजनीति को देखते हैं, ऊपर से राजनीति को देख रहे होते हैं। जब कोई राजनीति कर रहा होता है तो वो जमीन पे चीजों को देख रहा होता है। इस बार भाजपा का दरभंगा में जीतने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका कैंडिडेट भी तो होता है। और हम जानते हैं फॉर अ फैक्ट कि उनके कैंडिडेट को लोगों ने, उनकी खुद की पार्टी ने वोट नहीं किया है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि हमारे परिवार ने यहाँ पे 50 वर्षों से राजनीति की है। हम कोई हेलीकॉप्टर कैंडिडेट नहीं है। हम दरभंगा में बड़े हुए हैं, 14 साल हमने स्कूली शिक्षा यहीं ग्रहण की है। हमारा एक एक्सटेंडेड फैमिली है। जिस कंस्टिट्युएंसी में हम खड़े हुए उसमें हमारा पैतृक गांव भी आता है, कंसी, और हमारा ननिहाल भी आता है, रानीपुर। और ये सारे वोट हमारे गायब करके और जो भाजपा के यहाँ के कैंडिडेट हैं उनको ट्रांसफर किए गए हैं। हमारे पास प्रूफ है कि उनको ट्रांसफर किए गए हैं। और 2020 में जो भी नतीजा आया था, हमने तभी भी कहा था, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। तभी भी हमने बात कही थी। हमने इस बार इस वजह से जानबूझकर अपना ही होम टाउन सेलेक्ट किया। आप ये भी जानते होंगे कि 2 वर्ष पहले हमारे पिताजी की अचानक से मृत्यु हो गई थी। वो पिताजी जिनके 50 साल की राजनीति का गढ़ है दरभंगा, उनका कंस्टिट्युएंसी था दरभंगा। हमारा पूरा खानदान जो है, चाहे हमारे पिता हो, हमारी माँ हो, सब दरभंगा के ही हैं। इन्होंने हमारे परिवार के वोट तक, मतलब ऐसा दुस्साहस इन्होंने किया है, इस बार इनको बहुत भारी पड़ेगा। मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी ये कह रही हैं कि वोट चोरी हो गई है इस चुनाव में? 100% हुई है और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है।
हमें तो ये आश्चर्य लगता है कि बिहार की जर्नलिज्म को क्या हो गया है। किसी को ये बोलने की जरूरत है, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। नहीं पुष्पम जी, देखिए पुष्पम जी, यही वजह है जब आपने सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही तो हमने आपसे बात करने की कोशिश की, और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में अगर एक वोट भी इस सवालों के घेरे में है तो जाहिर तौर पर हम उस सवाल को उठाते हैं, और यही वजह। आप जर्नलिज्म मतलब हम अखबारों की बात कर रहे हैं। हम्म। जब से अखबार तो एक ऐसा मीडियम है ना जो इंपॉर्टेंट मीडियम रहा है। हम्म। हम अखबार में लिखने वाले लोगों की बातों को सुन के और उस पर यकीन करने वाले लोग रहे हैं। हम इज्जत करते हैं अखबार में लिखने वाले जर्नलिस्ट्स की। हम आपको जो स्थिति है वो बता रहे हैं। जब से ये रिजल्ट आया है, चीयर हम्म। लीडिंग कर रही है अखबारें, चीयर लीडिंग कर रही है बस कि रिकॉर्ड टूट गया। टूट ही नहीं सकता है रिकॉर्ड। और हम्म। कोई एक आवाज जो सभी जानते हैं कि हम दरभंगा के हैं, है ना। हम्म। सब जानते हैं, चाहे वो अखबार में लिखने वाले लोग हो या वो कोई भी लोग हो, सब ये भी जानते हैं एक बूथ पर 1,000 से 1,200 वोट होता है। ये आप भी जानते होंगे, ये वो भी जानते होंगे, हम ये मान रहे हैं। उसमें हमारे टाउन में, अगर हमें हमारे होम टाउन में 1,403 वोट आए हैं हम्म। निर्दलियों को, जिनको कि कोई जानता नहीं था। ये भी लोग जानते हैं कि निर्दलियों को लोग कितना आएगा, एक बूथ पे आएगा, दो बूथ पे आएगा, तीन बूथ पे आएगा। और हमारा जो राउंड में जो हमें वोट आए हैं वो अगर आप स्टडी करेंगे, दैट इज स्टेटिस्टिकली इम्पॉसिबल। अगर हम्म। आप बूथ पे आपको वोट कैसे आएंगे, आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। हम तो कह रहे हैं कि चलिए आप हमारा साक्ष्य तो बाद में देखिएगा ना, अभी कॉमन सेंस लगाइए कि किसी बूथ पे आपको हो सकता है 900 वोट आए, 300 वोट आए, और किसी पे शायद आपको 2 या 3 वोट आए। यही होगा ना, ऐसे ही रैंडमली वोट आएगा ना, या हर बूथ पे आपको एक ही पैटर्न के वोट आएंगे। हर राउंड में आपको 50 से 60 के बीच में ही वोट आएंगे। 52, 54, 52, 54 ऐसे आएंगे। हम्म। स्टेटिस्टिकली भी इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन जो बात आप कह रही हैं बहुत गंभीर बात है पुष्पम जी, जो बात आप कह रही बहुत गंभीर बात है, और कई सवाल हैं। इन सब सवालों के बीच हम इन सवाल को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब इस पे हम थोड़ा और बात करते हैं। जो गंभीर बात आप कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं पूरी प्रक्रिया पर, जिस प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते रहे, इवन बिहार में वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली। आप पुष्पम प्रिया चौधरी जब 2 चुनाव से ये पैटर्न देख रही हैं और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही हैं, तो क्या राहुल तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जब इस प्रक्रिया को फिर आगे कहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बात कही कि चुनाव ही निष्पक्षता की श्रेणी पर नहीं लड़ा गया, ये चुनाव ही जो है वो शक के दायरे में था, जो राहुल गांधी का पोस्ट है, आप उससे सहमत हैं? मैं तो आपको प्रमाण दे रही हूं। और हम्म। देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टली आपको कहूंगी, हम्म। मेरा राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। हम्म। अभी मेरी उम्र काफी कम है, जो बाकी लोगों के साथ एडवांटेज नहीं है उसको भी ध्यान में रख के मैं आपको कह रही हूं। तो ये सिर्फ हार और जीत का सवाल नहीं है। मेरे हम्म। खानदान ने 13 चुनाव लड़े हैं टोटल, जिसमें कई बार जीत भी दर्ज की है, कई बार हार भी दर्ज की है। तो हम ये जो एक, ऐसा नहीं है कि हम हार गए हैं तो हम उसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज कह रहे हैं। हमारे पास वो प्रमाण है। और ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आप कुछ भी करिए, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को अपने खौफ में रखिए, ठीक है। हम्म। आप जर्नलिज्म को कंप्लीटली अपने कंट्रोल में रखिए। शुरू से ये एक समा बनाते हैं कि आपके बारे में अखबारों में कोई खबर नहीं छपे, ताकि जब ये आपके वोट गायब करे तो इनको काफी आसानी हो वो करने में। हम्म। पूरे पूरे इस कैंपेन के दौरान जो सबसे तगड़ा कैंपेन था वो मेरा कैंपेन था, सबसे तगड़ा। लेकिन अखबारों में ये सेंसर करके आपको रखेंगे। पूरे, कोई भी ऐसा बूथ नहीं है, कोई भी ऐसी जाति नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसमें कि हमारा वोट नहीं है। ये भी ये बात जानते हैं। ऐसे ऐसे जो यहां आप दरभंगा की जानते होंगे स्थिति, रहमगंज, बाकरगंज, करमगंज, इन इलाकों में आप जाएंगे तो वहां पे इस बार जो नारा था वो ये था, चुपचाप सीटी छाप, क्योंकि लालटेन नहीं था दरभंगा में इस बार। और हम्म। हमारी किस तरह की प्लूरल छवि रही है, ये तो हमें फॉलो करने वाले सभी लोग जानते हैं। और उसके बाद आप कुछ भी करिए, किसी भी तरीके से मिसयूज करिए, किसी भी तरीके से षड्यंत्र आप रचिए, लेकिन आप वोट नहीं चोरी कर सकते। लेकिन पुष्पम जी, सवाल तो ये है ना, अब यहां से हम दूसरे सवाल पे आते हैं। बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे। और ठीक। आपने कहा कि राहुल गांधी जी इस बात को उठा रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ। अगर आप इस बात को भारत के सबसे बड़े विपक्ष के नेता होके आप उठाते आए,
और फिर भी इस पे कोई हीड नहीं लिया गया, मतलब कि वो नहीं वर्क कर रहा है, फिर कुछ और करने की जरूरत है। नेदरलैंड में और जर्मनी में, जर्मनी तो हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांस है ना, हम्म। वहां पे ईवीएम क्यों नहीं यूज हुआ? वहां पे ईवीएम पे बैन क्यों लगाया गया? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम क्यों इस पे अड़े हैं, जबकि आपको साक्ष्य दिए जा रहे हैं कि नहीं गड़बड़ी हो रही है, तो हम इस पे आंख क्यों मूंदना चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल दूसरा है पुष्पम जी। मैं कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष 35 पर सिमट गया और आरजेडी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते नजर आए। कई कारण हैं इसके। आप ये मानती हैं कि विपक्ष के साथ भी ऐसी साजिश हुई है, मतलब आरजेडी और कांग्रेस के साथ भी यही साजिश हुई है? देखिए, अगर हमारे वोट संजय सरावगी जी या जो भी भाजपा के XYZ कोई भी कैंडिडेट को खड़ा कर दीजिए, भाजपा तो, हम सॉरी ये थोड़ा ऐसे लगेगा, बट अगर कुत्ते को भी खड़ा कर देती है तो वो जो रिजल्ट आता है उसमें वो जीत जाते हैं। तो हमारे जो वोट हैं वो अगर उनके पास गए तो इसमें नुकसान किसका हुआ? विपक्ष का ही नुकसान हुआ ना। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे 40,000 वोट जो हमारे काउंटेड वोट हैं वो अगर चले गए भाजपा को दरभंगा में, तो जो दूसरा नंबर पे जो व्यक्ति आया वो जीतने वाला था। हम ये कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत जाते, या हम ये कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि हमें इतने लाख वोट आने वाले थे? हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं, हम लोग साक्ष्य पे बात कर रहे हैं। इस वजह से भी ये बात गंभीर है। नहीं, लेकिन अब कुछ राजनीतिक सवाल पे आते हैं, क्योंकि आपने इसकी विश्वसनीयता पर तो सवाल उठाया भी और अन्य देशों का एग्जाम्पल भी दिया। पुष्पम, अब अगले 5 साल तक सड़कों पर दिखेंगी, इसी मुद्दे पर सड़कों पर दिखेंगी, और जो मुद्दे आप उठा रहे थे वो तो बिहार का मुद्दा है ही। इसको आप छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को? इसको फिक्स करना अर्जेंट है, इस मुद्दे को। क्योंकि जब तक आप इस मुद्दे पे जैसे भी करिए, देखिए ये एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारी पार्टी का नाम प्लूरल है, आप जानते होंगे। वो सिर्फ एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वो पूरे लोकतंत्र में, हमारे देश के लोकतंत्र में जो कि फंडामेंटली प्लूरल है, उसकी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी प्लूरल होना पड़ेगा। अगर आपको देश की जो पार्टियां हैं, और हम आपको बताते हैं फॉर अ फैक्ट, बिस्फी को देखिए। हम आपको एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देंगे। पिछली बार बिस्फी में जो चुनाव जीते थे वो इस बार बिस्फी से चुनाव हार गए हैं। और जो वहां पे ऑपोजिशन था, फैयाज अहमद जी ऑपोजिशन में लड़े थे, इस बार उन्हीं के बेटे वहां पे चुनाव जीते हैं। तो क्या एक फैक्टर है जो कि नहीं है वहां पे? बिस्फी में आखिर भाजपा क्यों नहीं चुनाव जीत पाई है? क्योंकि इस बार वहां पे पुष्पम प्रिया चौधरी नहीं खड़ी हुई। क्या इस बार 10,000 रुपए जिसकी आप बात कर रहे थे, क्या बिस्फी में वो महिलाओं तक नहीं पहुंचा है? पहुंचा है ना, कि नहीं पहुंचा पाए हैं? जिनका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिनके बारे में लोग ये कहते हैं कि वो दंगा करा के चुनाव जीता करते थे, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ? अगर आंधी चल रही है भाजपा की कि रिकॉर्ड टूट गए हैं, तो बिस्फी में वो कौन सा फैक्टर है जो नहीं काम किया है? वही फैक्टर है। पुष्पम प्रिया चौधरी ने इस बार बिस्फी से चुनाव नहीं लड़ा है, द प्लूरल्स पार्टी ने इस बार बिस्फी से चुनाव नहीं लड़ा है। नहीं, तो ऐसे में तो जो 35 विधायक जीत करके आए, 35 विधायक जो जीत करके आए विपक्ष के, और उन सब जगहों पर तो आपने चुनाव नहीं लड़ा। ये एक कारण हो सकता है बिस्फी का। मेरा सवाल थोड़ा ब्रॉड लेवल पे है, मैं इसको अगर आप ही के कहे। मुझे नहीं फर्क पड़ता है ये, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं हूं। ये मेरा काम नहीं है कि मैं जांच करूं कि कहां पे किस तरीके से किसको वोट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ। दैट इज नॉट माय बिजनेस। मेरा बिजनेस ये है कि मेरे पास साक्ष्य है कि मेरे वोट ट्रांसफर किए गए, और ये मेरा काम नहीं है प्रूफ करना। ये जो एक दलील चल रही है कि आप प्रूफ करिए, हम क्यों प्रूफ करें? हम मैन्युफैक्चरर थोड़ी हैं। ये आप प्रूफ करिए। अगर ऑपोजिशन है और उसको इस बात का साक्ष्य है कि ये हो रहा है, तो आपको उसका एक सोल्यूशन देना पड़ेगा। आप ऐसे कर ही नहीं सकते। फिर तो डिक्लेयर कर दीजिए, वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्टेटरशिप आप डिक्लेयर कर दीजिए इंडिया को। आपको उस पर लेना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। इस तरीके से इंस्टीट्यूशंस किसी पार्टी की होके नहीं रह सकती। पुष्पम जी, दूसरा तर्क ये है, बीजेपी के लोग कहते हैं कि देखिए ऐसा नहीं है, हाँ, आप झारखंड जीत जाते हैं, आप कर्नाटक जीत जाते हैं, वहां तो हम कुछ नहीं कहते, तब आपको ये बात नहीं समझ आती। जो भारतीय जनता पार्टी का तर्क है वो ये कहती है। देखिए, पहली बात, जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं
उनके वोट को ये नहीं हिलाते। हमने भी स्टडी किया है 5 साल, हम काफी पढ़े लिखे हैं, इनको ये बात बताना चाहेंगे हम। हमारा बैकग्राउंड रहा है बिहार की राजनीति में, हमने रिसर्च किया है। हम घास छीन के नहीं आए लंदन से, पढ़ लिख के आए हैं। हमने भी 5 साल से इनके सारे पैटर्न, इस इलेक्शन के इनके सारे पैटर्न हमने भी स्टडी किए हैं। ठीक है, ये लोग इंडिपेंडेंट्स को टच नहीं करते, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो ईवीएम में बहुत सारे होते हैं, इसलिए कई सारे इंडिपेंडेंट चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन किसी ना किसी का, जिसपे कि इनको यकीन होता हो, जहां पे इनको ये लगता हो कि यहां से ये आदमी हार जाएगा, इनको तो काफी वोट काउंटेड रहता है ना, जो अपने बारे में ये फेंका करते हैं, ये वहां पे ये काम करते हैं। हमारे पास साक्ष्य है, हम साक्ष्य के बेसिस पे ये चीज आपको कह रहे हैं। ये क्या दलील देते हैं, नहीं दलील देते हैं, वो बिल्कुल रिडंडेंट है। जीत के तो आदमी कुछ ना कुछ दलील देगा ही, कुछ ना कुछ बात बनाएगा ही, और खासकर तब जबकि जो पत्रकारिता है उसमें प्रश्न पूछने का साहस पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। निश्चित रूप से। चलिए, देगा ही। और ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, हम पिछले 5 वर्षों में, अगर आप तो जानते हैं कि बिहार में टोलों में लोग रहते हैं, अगर आप यादव टोले में जाइए कैंपेनिंग करने के लिए, मुस्लिम टोले में जाइए कैंपेनिंग करने के लिए, वहां पे हमने बात कई बार सुनी है कि हम वोट दबा तो देंगे लेकिन चला कहीं और जाएगा। तो ये तो मान रहा है ना सब, और हम आपको साक्ष्य दे रहे हैं। जब तक इस सिस्टम को खत्म नहीं किया जाएगा, हमारा बिजनेस नहीं है कि आप चुनाव कैसे कराइए, वो आपका हेडेक है। बट अगर ये साक्ष्य है तो आपको इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये एक सीरियस एलिगेशन है। और जब ये लोग खुलेआम इस तरीके की चीजें किया करते हैं, तो आपको ये मानने में क्यों दिक्कत हो रही है ईवीएम बस एक मशीन है? हमने आपको जर्मनी और नेदरलैंड का एग्जाम्पल दिया है, आपको क्यों ये मानने में दिक्कत हो रही है? अगर आप पॉलिटिकली थोड़ा भी विटी और शार्प है और नॉलेज रखते हैं, तो हम तो आपको ये भी कह रहे हैं ना कि हमारा होम टाउन है, उसी से ही समझने की कोशिश करिए कि एक बूथ पे जितना वोट होता है उतना हमें यहां से वोट आएगा। ये एक गंभीर मुद्दा है, इसको सबको उठाने की जरूरत है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप चुनाव मत करिए, बैलेट पे चुनाव करिए, या वो जो आपका वो जो पैड होता है जिसपे कि वो आता है, आप अगर आपको लगता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये करना मुश्किल होगा, तो आप उसको उसको यूज करिए, उससे बैलेट पे डलवाइए। आप कोई भी अपना मेथड करिए, बट ऑपोजिशन को, मुझे नहीं पता कि ऑपोजिशन कहाँ है, अभी क्या कर रही है। बिहार में तो पता है कि अपने परिवार में ही अभी फंसी हुई है ऑपोजिशन, लेकिन जो दिल्ली, जो देश की ऑपोजिशन है, उसको इस पे एक्शन लेने की जरूरत है, सड़कों पे उतरने की जरूरत है। नहीं तो अगर ऑपोजिशन, यही सवाल मेरा शुरू में भी था, अगर ऑपोजिशन सड़क पर उतरता है तो पुष्पम प्रिया क्या ऑपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार है? बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार। हम तो उनको ये साक्ष्य दे रहे हैं कि आप लीजिए, हमारा साक्ष्य लीजिए और उतरिए। हम यहाँ पे टाइम पास करने के लिए नहीं आए, हम सीरियस राजनीति कर रहे हैं। नहीं, तो आप हम ये इस तरीके से, इस ढर्रे से, जहां पे आप ईवीएम से ही वोट चुरा रहे हैं, उसमें राजनीति का कोई फ्यूचर ही नहीं है इस देश में, तो ये करना ही पड़ेगा। हम लोग सीरियसली एक वन पार्टी स्टेट की तरफ मूव कर रहे हैं। और आप जो नीतीश जी की बात बता रहे थे, जो आपने शुरू में हमसे पूछा कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे क्या, अभी तो नीतीश जी मजबूरी है। कल भी किसी ने ये प्रश्न पूछा, 2020 में जो चीजें खुलेआम हुई थी, जिस तरीके से चिराग पासवान जी को ठीक वहीं से चुनाव लड़ाया गया जहां से नीतीश जी चुनाव लड़े थे। उसके बाद नीतीश जी ने चुनाव के रिजल्ट के बाद बहुत सारे लोगों को अपनी पार्टी से भी निकाला, क्योंकि ये बात एक बहुत स्ट्रांग र्यूमर था जो आरसीपी सिंह जी को भी निकाला गया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राइट? 2015 के बाद आखिर ऐसा क्यों है कि नीतीश जी ने हमेशा जो चुनाव है वो इन्हीं के साथ लड़ा? शायद नीतीश जी भी ये बात जानते होंगे, इट कुड बी। लेकिन पुष्पम जी ये सवाल तो अब थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ते, जब आपने चर्चा करी दी, नीतीश कुमार 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे, ये सवाल भी सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। आप चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेसिडेंट हैं, आप खुलकर अपनी बात रखती हैं, पढ़ी लिखी हैं, आपको क्या संभावनाएं नजर आ रही? अगर भाजपा ने दिल्ली में नीतीश जी के जो लोग हैं जिनकी वजह से उनकी सरकार चल रही है, जदयू के जो लोग हैं, अगर उसको भाजपा ने तोड़ लिया, जो कि वो करते आई है, तो नहीं रहेंगे। अब नीतीश जी नहीं रहेंगे, फैक्ट है, इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। पिछले 5 वर्षों में ही कितनी बार ये कोशिश की गई है, उन पे प्रेशर बनाया गया है, उनको हटाने की कोशिश की गई है, डेलिबरेटली हटाने की कोशिश की गई है। दूसरे स्टेट में जिस तरीके से भाजपा लोगों को तोड़ते आई है,
वो भी सबको मालूम है। तो अगर सेंटर में तोड़ लेंगे तो नीतीश जी यहां से हट जाएंगे। हाउएवर अभी नीतीश जी मजबूरी है, इसीलिए उनको सीएम बनाया जा रहा है। ठीक है, अब दो छोटे छोटे सवाल हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो नीतीश कुमार को जो और पूरे एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली, क्या इसके पीछे 10,000 रुपए भी बड़े कारण रहे, जो चुनाव के बीच भी महिलाओं के खाते में आते रहे, जिस पर विपक्ष ने लगातार सवाल उठाया, चुनाव आयोग से पूछा, और आज भी अशोक गहलोत ट्वीट करके या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता ट्वीट करके इस बात को पूछ रहे हैं कि क्या ये चुनाव के दौरान ऐसा होना था, जबकि राजस्थान का एग्जाम्पल दिया जाता है, तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग जो है ऐसी योजनाओं को रोका है, जबकि बिहार में ऐसा नहीं हुआ। आप इसे कितना बड़ा कारण मानती हैं? ये बिल्कुल गलत है। आप इंस्टीट्यूशनल, हमने पहले दिन से कहा है कि आप इंस्टीट्यूशनल घूसखोरी नहीं कर सकते। पहले आप लोग चुनाव से पहले, ये लोग क्या करते हैं, चलिए खुल की ही बात करते हैं ना, पैसे पहुंचाते हैं, इतने सारे पैकेट्स पकड़े जाते हैं जिसमें कि ये पैसा देके और वोट खरीद रहे होते हैं। अब इनका इतना दुस्साहस हो गया है कि ये इंस्टीट्यूशनली वोट खरीद रहे हैं, टैक्स के पैसे से खरीद रहे हैं। आपने 5 साल में इस तरीके की स्कीम क्यों नहीं लाए? आप चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले ऐसी स्कीम्स कैसे ला सकते हैं और इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है? वो सबसे गंभीर मुद्दा है कि इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है। अगर आपने प्रश्न भी पूछा, ये सब तो ऑटोमेटिकली भारत में खत्म हो जाना चाहिए, इस पे रोक लग जानी चाहिए। और आप जो ये कह रहे हैं कि इसका इफेक्ट है, इसका इफेक्ट नहीं, इतना केपेबल तो ये है भी नहीं कि ये सब तक पैसे पहुंचा दिए हों और सबने इनको टर्न अप करके और इनको वोट। हम इतने सारे दलित मोहल्लों में गए हैं, बहुत सारी महिलाओं को वहां पे अभी तक कोई पैसा नहीं मिला है। इतने तो ये केपेबल नहीं है ना। हाँ, इनके कुछ लोग जो हैं, उन्होंने जो अपना, उनका इलेक्टोरेट, अपने जो वोटर्स हैं उस तक उन्होंने पैसे पहुंचाए हैं, ये बात सभी जानते हैं, ये सब तो रिकॉर्ड है ना जिस पे है। लेकिन इस तरीके की इंस्टीट्यूशनल घूसखोरी नहीं हो सकती बिना जनता से पूछे हुए। जनता क्या हार्ड अर्न्ड मनी है वो। अगर आपको स्कीम्स लानी है तो 5 साल में आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड करिए ताकि आपको इस तरीके की घूसखोरी करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ये काम के मामले में इतने विफल रहे हैं कि इनको ये करना पड़ा और इस पे रोक लगने की जरूरत है। इनको नोटिस जारी होने की जरूरत है। अगर कोई भी लोकतंत्र इस देश में बच गया है तो इनको नोटिस जाने की जरूरत है। ठीक है, एक आखिरी सवाल पुष्पम जी, और मैं चाहूंगा कि इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया, चूंकि बिहार तक बैठक में भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था और अब चूंकि चुनाव खत्म हो चुका है, प्रशांत किशोर की पार्टी की भी बुरी स्थिति रही, 98% कैंडिडेट के जमानत जब्त हो गए। क्या वो भी इस जो सवाल आप उठा रही हैं, वो भी इसका शिकार हो गए, उनकी पार्टी भी इसका शिकार हो गई? देखिए, 2 बातें हैं जो इस पे बोलूंगी। हो सकता है, पहली बात तो ये कि हो सकता है उनको जरूरत है अपना रिसर्च करने की। ये हम हवा में बातें नहीं करते हैं, हमारे पास जो साक्ष्य है वो हमसे संबंधित है, तो हम आपको वो बात बता सकते हैं। बाकी पार्टियों को जरूरत है कि वो बैठ के अपना रिसर्च करें। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूरी राजनीति की है उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे पहले से ही डाउट है। जैसे पैसा कहां से आ रहा है, कोई भी कवरेज जो है उनका रोका नहीं गया है। आखिर ऐसा क्यों है कि भाजपा एक तरफ हमें रोकने पे लगी है, हमारा एक भी अखबार में खबर नहीं छपने देती है। पहले दिन से 2020 से सारे जर्नलिस्ट हम पे साइलेंट रहते हैं, लेकिन उनकी खबरें तो आराम से छप रही हैं। या अभी जो नई नई पार्टी बनाई है, तेज प्रताप यादव जी ने जो पार्टी बनाई है, उनके भी सारे खबरें छप रहे हैं। अभी जो नतीजा आया है उसमें जनसुराज पार्टी को कितना आया है ये फ्रंट पेज पे है, तेज प्रताप यादव जी की पार्टी को कितना आया है ये फ्रंट पेज पे है, लेकिन बाकी किसी भी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है, हमारी पार्टी का कोई जिक्र नहीं है। तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट, एज ए न्यूट्रल वोटर भी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जो उनको लेके हम अभी नहीं कमेंट कर सकते। ठीक है, अगर ऐसा हुआ है, ये उनका काम है कि वो बैठे और अपने अपने लोगों को कहें कि आप रिसर्च करिए कि ऐसा कुछ भी हुआ है कि नहीं हुआ है। दरभंगा में लेकिन उनके कैंडिडेट को 11,000 वोट आया है, जितना उनको आना था। उन्होंने किस तरीके की राजनीति की, सीनियर आदमी है, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, तो हम उन बातों पे कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे कि कहाँ उन्होंने मटन भात खिलाया,
सिर्फ ब्राह्मणों के बीच में घूमे, हम वो सब नहीं बोलना चाहेंगे। लेकिन हाँ, जितना जिस वोट को उन्होंने टारगेट किया था उतना वोट उनको आया है। जिसको वोट नहीं आया है दरभंगा में, जो एविडेंट है, जिसके साक्ष्य हैं, वो हम हैं। और इसी वजह से हम आपको ये कह रहे हैं या हम कहते आए हैं कि किसी एक व्यक्ति का उस ईवीएम में से, किसी एक पार्टी का, वो भी इंडिपेंडेंट का नहीं, ये लोग वोट मूव करते हैं अपने व्यक्ति को जिताने के लिए। ऐसे कोई जगह हो सकते हैं जहां पे इन्होंने जनसुराज का भी किया हो, लेकिन दरभंगा में नहीं किया गया है। चलिए पुष्पम जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। पुष्पम प्रिया चौधरी को सुन रहे थे आप। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठा रही हैं और साथ ही साथ जो उनको वोट मिला है और चुनाव में जो हार मिली है, इसमें भी वो साजिश बता रहे हैं। पुष्पम प्रिया ये भी कह रही हैं कि आने वाले समय में वो संघर्ष करेंगी और इसी मुद्दे को अगर विपक्ष उठाया तो वो साथ भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया पुष्पम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।